आपकी कंट्रोवर्सी हुई मारियती के साथ। यस, उनकी ना मुझे इग्नोर करने की तरीका बहुत बुरा लगा। एक बड़ी ब्रांड ने इतना तमाशा $1000 के लिए किया। अच्छा, हमारे भाई से कैसी मुलाकात हुई, वो शादी का किस्सा सुनाए। इसने मुझे पूछा आप शादी करना, मैंने कहा देखो आप शादी करेंगी तो मैं बातें करूंगी, अदरवाइज मेरे पास फजूल टाइम नहीं। मेरी अम्मी ने मुझसे फोन छीन लिया, मेरे हस्बैंड की सारी नंबर हर जगह से ब्लॉक किया, उन्होंने मेरे हाथ पे एक वीक फोन नहीं दिया। पाकिस्तान में कैसे रुझान है कि मैंने पाकिस्तान जाके स्टडी करनी है? मैं जाहिल थी, मुझे ना खाना की अंदर अंदर नहीं पसंद। आई डोंट नो, आप लोग खाना के अंदर अंदर डालते हैं, कोफ्ता के अंदर अंदर तो नाश्ता में होती है। यूट्यूब की पहले अर्निंग में हमारी इधर निकाह करके लोगों को खाना दे दिया। अच्छा, कितनी अर्निंग आई थी? कुछ नहीं था, कितनी अर्निंग उस टाइम की 4000 लिरा थी। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं आप? बेबी वजी। अच्छा, वैसे आप महीने के कितने पैसे कमा लेती हैं? मेन अर्निंग मेरे आती है मेरे अपनी बिजनेस से। तुर्की में पाकिस्तानी लोगों का इमेज कैसा है? पाकिस्तान में जब तुर्की को जंग में हेल्प किया था, कभी भी हम नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखती हैं? तो अबरार भाई, वाइल्ड लेंस बाय अबरार। यस। पाकिस्तानी वेडिंग्स या टर्किश वेडिंग? तुर्किश वेडिंग। अच्छा, अगला वर्ड है गड्डी। गद्दी, गरी, नहीं। खार, गड्डी गड्डी गद्दी वोज। नहीं। इसको समझ नहीं आया, मैं सही बोला था पहले बोला था इन्होंने? गरी बोला मैंने। मुझे समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंगली एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास एक ऐसी खातून आई हैं जिनको अगर हम टर्किश भाभी गए तो ये गलत नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत स्वीट है। फैमिलीज़ इनको देखती हैं, बच्चे इनको बहुत शौक से देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और पाकिस्तान और जहाँ से ये आई हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, और मज़े मज़े की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा मेरे पॉडकास्ट में आगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था। अच्छा, चलें, शुक्रिया। और बाकी टीम कैसे लगी आपको? सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे। जिंदगी कैसे जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कहना चाहती हूँ, ओवैसे हर लोगों की अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी मसाइल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कह के चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? हाँ जी, मेरी तो बहुत अच्छे है। यही बात है, ये मैं ऑलवेज बोलती हूँ, अगेन ना मैं तुर्की में पैदा नहीं होता ना, मुझे ना पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए। अच्छा। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मैं पाकिस्तान की कल्चर में इतना एडजस्ट हो जाऊँ, और मुझे हर चीज़ बहुत पसंद है। तुर्की के लोगों में, टर्की के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में मेजर डिफरेंस क्या लगा आपको? देखिए, कल्चरल डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, और ओबियसली तो मेजर तो है तो लिविंग स्टाइल, और उसके बाद तुर्की में लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है। अच्छा। पाकिस्तान के लिहाज। हाँ, अच्छा लाइफ स्टाइल है। तुर्की की अपनी जगह में लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे, पाकिस्तान का भी अपनी स्टाइल में बहुत अच्छे। और पाकिस्तान के लोगों में और टर्की के लोगों में दोनों में नेचर का कैसा डिफरेंस है? मैं आपको एक चीज़ बताओ, मेरी हस्बैंड भी ऑलवेज यही बोलती है, तुर्की है डेवलप पाकिस्तान। सेम है सारा, बस वो डेवलप हो गया, बस वो एज ए मुल्क डेवलप हुई है, लेकिन आई बंदा की सारे कैरेक्टर मुझे ऑलवेज सेम लगता है। तो पाकिस्तान में कैसे रुझान है कि मैंने पाकिस्तान जाके स्टडी करनी है? अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अच्छा। मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैंने बस पाकिस्तानी से शादी किया है। अच्छा। मेरी ऐसे हिस्ट्री नहीं है। 2014 में मैंने पाकिस्तान आया। ओबियसली तो 2014 में तुर्की में नेट नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं थी, मैं नया 12 क्लास से ग्रेजुएट हुई थी, तो मैंने ऑलरेडी बाहर मुल्क जाना ही था। अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ का। मैंने ना USA, UK, कनाडा के लिए ना सारी अप्लाई कर लिया। अप्लाई नहीं किया, इंटरव्यू मैंने दे दिया। हम 7 बहन हैं। अच्छा, बाद में माशाल्लाह। लोग पूछेगी भाई नहीं है मेरे, सारी सिर्फ 7 बहन है? 7 बहन है। हाँ, तो उसी टाइम में हमारे घर में बस कमाने वाला था मेरे अबू। अच्छा। तो हम सारी बहन यूनिवर्सिटी, मेरी 2 बड़ी बहन यूनिवर्सिटी जा रही थी, मैं नया ग्रेजुएट हुआ था, दूसरा सारी 8 क्लास 7 क्लास ऐसे था। वो सारी टर्की में पढ़ती हैं? सब तुर्की में। अच्छा। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला USA जाना है, इतना पैसा पे करना है, कनाडा इतना पैसा है। ओबियसली मेरे अबू इतना एफर्ट नहीं कर सकती थी, और मेरी अलावा मेरी 6 बहन भी स्कूल जाती है। मैंने जिस लोगों ने मेरी इंटरव्यू ली, मैंने कहा यार आप लोगों के सामने कोई सस्ता या मुसलमान मुल्क है, मुझे उधर ही भेज दें।
उन्होंने कहा हमारे पास तो आपकी लिहाज से है पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा। इंडिया के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना क्योंकि इंडियन ड्रामास तुर्की में बहुत ज़्यादा शो हो गई, लेकिन पाकिस्तान की नाम मैंने ना सुना नहीं था, पहली दफ़ा सुना था? पहली दफ़ा सुना था। अच्छा। फिर बाद में मैंने पूछा, मेरे अबू का बिजनेस है गाय, मैं अपने आप को ना तुर्की की गुजर समझती। गाय का मतलब वो जो दूध दही वाला? दूध दही वाला। अच्छा, अच्छा, मेरी अच्छा, अम्मी अच्छा, वही अच्छा, करते हैं। मैं अच्छा, आपको ये बता देती हूँ, हमारी सारी घर का खर्चा मिनिमम मेरी अम्मी ना दूध से निकालती थी। अच्छा, मेरी अबू का जबरदस्त। बिजनेस है माशाल्लाह। गाय का। तो कितनी गाय थी? हमारी हर साल आती है 50-60 अच्छा, जबरदस्त। चेंज होते हैं। ये हमारी मेन बिजनेस है। मैं गोश्तखोर हूँ, मुझे गोश्त बहुत पसंद है। उस टाइम मैंने ना 2-3 रिसर्च किया। आपको भी पता है इंडिया में ये लोग गाय का गाय नहीं खाते। भगवान समझते हैं। मेरे आइडिया में यार इंडिया जाके मैं गोश्त ना खाऊं तो पाकिस्तानी लोग खाते, मैं पाकिस्तानी चले जाते। लिटरली गोश्त की वजह से मैं पाकिस्तान आया। गोश्त की वजह से पाकिस्तान एंड आई? मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा इंडिया जाओ, इंडिया फेमस है, इंडिया की बहुत ज्यादा आइडिया है मेरे बारे में, लेकिन मैंने सोचा मैं उधर ना आराम से गोश्त नहीं खा सकती। मैंने कहा मुझे फिर पाकिस्तानी बेच दे। तो ओबियसली मेरे अम्मी अबू को कन्विंस करना थोड़ी मुश्किल हुआ, था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई अपनी मेहनतों की वजह से। गोश्त की वजह से आप पाकिस्तान आ गई हैं। चलें, जबरदस्त। मेन रीजन गोश्त था। तो यहाँ पे आगे फिर कैसे मैनेज किया सारा, क्योंकि आपको तो ऑब्वियसली उर्दू नहीं आती होगी, तो कैसी मुश्किलात आई शुरू में? तो पहले दिन मेरी फ्लाइट, यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूसीपी। और क्या स्टडी किया था? साइकोलॉजी। हो साइकोलॉजी, जबरदस्त। तुर्की में एक लफ्ज़ होती है, जाहिल लोगों की ब्रेव बहुत ज़्यादा होती है। मैं जाहिल थी, मैं अपने आप को उस टाइम भी जाहिल समझती थी, क्योंकि एक लड़की 18 साल की पाकिस्तान आ रही है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती है। मुझे पाकिस्तान पहुंच के पता लगा आप लोगों की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। तो मुझे 2 ज़बान आती थी, एक तुर्किश एक कुर्दिश। मैं खुद कुर्दिश। वो क्या होता है? तुर्की में भी नेशंस होते हैं, जैसे आप लोगों के पंजाबी, पठान। अच्छा, हाँ, उसकी तरह। अच्छा। मैं हूँ कुर्दिश। अच्छा। तो मैं पाकिस्तान आया, पहली दिन कराची पहुंच गई। उस टाइम हज की वक्त था। अच्छा। 8 अक्टूबर रात की 12 बजे थी। मैं पाकिस्तान 2014 8 अक्टूबर रात को 12 बजे एक फ्लाइट लैंड होती है जी पाकिस्तान, कराची में। दरवाजा ओपन हुई, सब लोग फ्लावर्स फेंकते हैं क्योंकि हज से लोग आई। उधर मुझे कल्चरल शौक आ गई। एयरपोर्ट की दरवाजा ओपन हुआ, मेरे कपड़े में से पसीना आया, गर्मी, क्योंकि तुर्की का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने गर्मी देख के उस टाइम मैंने रोना स्टार्ट। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर फ्लावर फेंक रहे हैं लोग? नहीं, मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। से हाथ। तो मेरी तुर्की में टाइम सुबह नमाज की ऐसा कुछ था। मैंने अपनी अम्मी को कॉल किया, मैंने कहा अम्मी मैं एयरपोर्ट में हूँ, आप प्लीज़ मेरी टिकट करवा दें, मैं तुर्की वापस आ जाती हूँ। मैंने एयरपोर्ट में डिसाइड किया वापस जाने के लिए। गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से उधर ना हर सिक्योरिटी के पास गन है, तुर्की में आप किसी के पास गन नहीं मिलती है। मुझे एक डर आया, तो किसी से मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर आया। तो मेरी अम्मी ना बहुत सख्त मिजाज की, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। मैं अब्बू से बिल्कुल नहीं डरता, मैं अम्मी से बहुत डरती, अभी भी डरती। तो अम्मी को कन्विंस कैसे किया कि मैंने जाना है? मैं, मेरी बहन, सबने मिलकर तरले मिन्नतें किए। तो अम्मी ने कहा आप मेरी बात नहीं सुन लिया, चले गई, यूनिवर्सिटी ख़त्म करके आना है। मैं फिर बाद में एक दिन की बात, मेरी लाहौर की फ्लाइट थी, मैं लाहौर में आया। लाहौर में मुझे थोड़ी सुकून मिली। अच्छा, मौसम बेहतर था? मौसम बेहतर थी, लेकिन 1 साल में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा। लाइक ज़ुबान की वजह से, खाने की वजह से, खाना खा रही हूँ, मेरी तबीयत एक्सेप्ट नहीं करते, इतना स्पाइसी खाना नहीं खा सकता। बाहर जाए गर्मी, फैन, तुर्की में फैन कोई भी घर पे नहीं है। एसी है? ऐसे फैन, एसी भी नहीं है, क्योंकि अच्छा, तुर्की में वेदर चेंज, गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं होती है। तो हर 1 घंटे की बाद लाइट चले जाती है। वो तो बहुत, मैं बहुत ज़्यादा 1 साल गुजरा। बाद में मैंने कहा तुर्कियान आप जिंदगी अपने लिए भी मुश्किल करती है, मैंने कहा ऐसे ना कर, एंजॉय कर। तो फिर बाद में मैंने कहा ठीक है, नेगेटिव चीज़ें भी होती है ना, मैंने कहा इग्नोर कर। तो लैंग्वेज कैसे सीखी? उर्दू कैसे सीखी? उर्दू मैंने लिटरली रिक्शा वाला अंकल से सीखा। अच्छा, ट्रैवल कर करके मेरी, क्योंकि घर था बापता था उनमें, बापता था और यूसीपी के बीच में हार्डली 10 मिनट की रास्ता है। तो
अपनी मेरे घर में पाकिस्तानी लड़कियां भी रहती थी, अच्छा। उससे भी मैंने बहुत ज़्यादा आप हॉस्टल में रहती थी? मैं हॉस्टल में रहती थी और मैं दोस्तों को बहुत पूछती थी। थैंक यू सो मच, मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास की दोस्त भी, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प अभी वो इन टच में है है। सारी नहीं लेकिन कुछ आपको पता है ना यूनिवर्सिटी हाँ ऐसे ही तो है। हाँ, ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटी में, आपको असल लोगों के चेहरे पता चलते हैं। स्नेक्स, आपको स्नेक्स मिले वैसे? मेरे अपनी क्लास में नहीं मिले अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यूनिवर्सिटी में मिले? हाँ, देखिए मैं यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास के अलावा बाहर की कोई और लोगों से इतना दोस्ती नहीं की। अच्छा, सिर्फ क्लास की? क्योंकि यही बात है, मुझे तुर्किश आती है, इंग्लिश 50-50, उर्दू आती नहीं है, साइकोलॉजी की बुक्स इतनी मोटी से होता है। तो पहले मुझे सारे टॉपिक तुर्किश में समझना है, एग्जाम आएगी उसको इंग्लिश में लिखना है। मैं तो अपनी सारी टाइम तो स्टडीज़ में दिया, वो इसलिए मेरी वो वाला प्रिविलेज नहीं था कि दोस्तों के साथ बाहर जाओ, एक्टिविटी करो, वो नहीं था। घर से यूनिवर्सिटी से कर बंदा कभी चले जाता है ना बाहर खाना खाने, तो वहाँ जाके कैसे बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या कभी बाजार चले गए मुझे ये चीज़ चाहिए, ये कैसे बताया? मैं इंग्लिश में बता दिया, या ज़्यादातर जा रही हूँ ऐसे ऐसे हाथ से दिखाती हूँ। अच्छा। तो मेरी पहले 3 महीना ऐसे ना बॉडी लैंग्वेज में चले गए। मैं लैंग्वेज ना बहुत जल्दी सीखती हूँ, मेरे लिए इतना मसला नहीं। और मैं ना बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये नहीं है कि यार मैं गलत बोल दूँ आगे वाला मुझे कुछ बोलेगी। मैं गलत भी बोलती ना, मैं बोलती जाती हूँ। का मसला नहीं है, एक लफ्ज़ उसको समझ आएगी ना, आए तो जाएगा ना। और यही बात है पाकिस्तान में, आपको अगर उनको पता है ना आपको ज़बान नहीं आता, वो लोग आपको हेल्प कर देती है कि अच्छा ये चाहिए, इस तरह चाहिए, वो भी हेल्प कर देती है। फिर बात में और ज्यादा कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैंने सुना कि टर्की के लोग नहीं हेल्प करते। हाँ, टर्की के लोग नहीं करते। टर्की अगर आप उनके सामने इंग्लिश भी बोलो ना, उनको आती भी होगी, वो फिर भी नहीं आपको समझाएंगे। सारे लोगों की इस तरह कॉन्सेप्ट है। तुर्की में एक टूरिस्टिक प्लेस से लोकल प्लेस में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, आप ऐसे लोकल जगह में जाओ, वो आपको आपके सर में बिठाएंगे, लेकिन टूरिस्टिक जगह में ना आपको इतना इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपसे ज्यादा है उधर ऑलरेडी, वो लोग थक चुके हैं टूरिस्ट देख देख। लेकिन आप तुर्किश मेन लोकल एरियाज में जाओ, लोकल इलाके में जाओ, वो बहुत हेल्प करते हैं। और पाकिस्तान का जो कल्चरल आपको एकदम शौक लगा, उसको कैसे हैंडल किया कि यार यहाँ तो शादियों पे ढोल बज रहे हैं और ये भंगड़े डाल रहे हैं और पैसे ऊपर कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज किया? एंजॉय करती हैं? मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मैं इवन दो वीक पहले किसी की शादी में भी ऐसे घुस गई, देखा, मैंने कहा क्या चल रही है। अच्छा, उन्होंने पहचाना था किसी ने उधर? पहचाना उधर किसी ने? पहचाना। अच्छा, तो कैसे ट्रीट किया फिर? उन्होंने मुझे खाना खिलाया, रोटी खाया, मैंने मजे की। तो कोई ऐसा वाकया सुना है जो फनी वाकया हुआ शादी पे आपके साथ? एक दफ़ा हम यूनिवर्सिटी में थी, मेरी 2 और तुर्किश दोस्त थी, हम तीनों ना हॉस्टल लाइफ में थी। हमारी घर ना हार्टली हॉल की नज़दीक था। अच्छा। उधर ना 2 बज गई। मैं अपने दोस्तों को बोला ना थोड़ी तैयार होके ना जाके रोटी खाते। तो उन्होंने कहा वेडिंग क्रैश किया हम नहीं कर सकता। मैंने कहा चलती, कौन हमको पहचान लेंगे। मैंने कहा हम ये बुर्का पहनते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त 2-3 दोस्त बुर्का पहनते थे, ऐसे ही जाते, किसी को क्या पता। हमने चले गई, रोटी खा के वापस आ गई। किसी ने कुछ पहचाना नहीं? बोला नहीं, उन्होंने मुझे कहाँ से, मैंने कहा मैं लड़की की साइड से हूँ। फिर बाद में स्टार्टिंग में ना लड़की लड़का का नाम भी लिखी है। मैंने कहा ये किंजा मेरे दोस्त है। मैं आगे वाला इतना कॉन्फिडेंस से बताती हूँ, आगे वाला का यकीन। अच्छा, आप ना फॉरेनर की होने की वजह से भी, और आपका गेटअप उस तरह का है, तो उनको लगता होगा यार ठीक ही सच ही बोल रही है। ज्यादातर लोग मुझे पहचानते हैं एज ए पठान। हाँ, तो कह रहे पठान लड़कियों की जैसे है। शायद अगर मैं पाकिस्तानी कपड़े पहन लूँ, वो कह रहे पठान है। जब तुर्किश कपड़े पहनती हूँ, फिर कहते यार ये तो गोरा कहाँ से आई। अच्छा, हमारे भाई से कैसी मुलाकात हुई? वो शादी का किस्सा सुनाए। वो कैसे, वो क्या वाकया है सारा? अच्छा, सारे लोग कह रहे कि तुर्कियान को उर्दू उसके हस्बैंड ने सिखाया। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं सिखाया। मैं 2015 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2018 में, 18 होते हैं ना, 18 में मैं अपने हस्बैंड से मिली। अच्छा। उससे पहले तो मुझे उर्दू आती थी। तो मिली कैसे? अच्छा, मेरे हस्बैंड की और मेरी एक कॉमन फ्रेंड है। अच्छा। वो भी मेरी तुर्किश दोस्त है। अच्छा। मैं लाइब्रेरी में, मैं अपनी दोस्त के साथ लाइब्रेरी में बैठी थी। ये वाक़ा हुआ था 2016 में। अच्छा।
मेरी हस्बैंड ने ना लाइब्रेरी की एंट्री करके मेरी तुर्किश दोस्त को सलाम दे दिया। अच्छा। एक्चुअली मेरी अम्मी ने ना एयरपोर्ट से जब मैं पहली दफ़ा 2014 में, देखो तुर्कियान मैं आपको पढ़ाने के लिए भेज रही हूँ, मुझे कोई पाकिस्तानी दामाद के साथ नहीं आना। मेरी अम्मी उसी टाइम से मुझे पता है। अच्छा। मैं ऑलवेज बोलती हूँ मेरी अम्मी जिस चीज़ इतना बड़ी बातें करते हैं ना वो हो जाता है। मैंने कहा अम्मी ऐसी थोड़ी बात है, मैं क्यों, हम ना कुर्दिश लोग पठान की तरह होते हैं, अच्छा, स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे अपनी कल्चर से शादी करना, ऐसे लड़कों से नहीं मिलना, मेरी कोई भी लड़का से इंटरेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा। मैंने 12th क्लास पास हुई, उधर होके सीधा पाकिस्तान आया। मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मैं यही सोच रही थी मेरी अम्मी इजाज़त देगी तो मैं शादी करूंगी उस बंदा से, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग भी इस तरह था। तो मेरे हस्बैंड लाइब्रेरी में आई, मेरे दोस्त को सलाम दे दिया। मैं अपनी दोस्त को ये बोला, मैंने कहा यार अगर कोई पाकिस्तानी से शादी करना होता ना मैं इससे शादी करूंगी। अच्छा, ऐसे बोल क्यों के बोला? देख के मुझे कुछ कुछ हुआ दिल में? नहीं, एक्चुअली वो वाइब मुझे आई उसकी। अदरवाइज नॉर्मली आप मेरी यूनिवर्सिटी में किसी से पूछे, मैं एक लड़के के साथ बैठा भी नहीं था। हमारी सारा कल्चर नहीं है ऐसे लड़कों के साथ बाहर जाना, खाना खाना नहीं था। अच्छा, जो आपकी कॉमन फ्रेंड थी वो टर्किश थी? तुर्किश थी। अच्छा, अच्छा। वो मुझसे 1 साल सीनियर थी। अच्छा अच्छा। तो फिर बाद में टॉपिक ऐसे खत्म हुआ। ना मैं अपनी दोस्त को बोला उसका नाम क्या है, ना मैंने बोला कहाँ पे होते, कौन सा पढ़ाते, बिल्कुल एक रैंडम बात हुई। ऐसे रैंडम बात हुई। फिर 2018 में मैं यूनिवर्सिटी की हॉस्टल शिफ्ट हो गई। उधर मेरी हॉस्टल में एक फ्रेंड थी, फिर वो भी मेरे हस्बैंड का भी कॉमन फ्रेंड थी। अच्छा। फिर बाद में मैं, आपके हस्बैंड के सारे कॉमन फ्रेंड्स थे? हाँ, बहुत फ्रेंड्स है मेरे हस्बैंड के। फिर उसने ना, मैं फूड स्ट्रीट में गई यूनिवर्सिटी की, मेरी दोस्त ने कहा आज जका आ जाए ना तुर्कियान से मिलने। फिर दूसरा दफा मैंने उधर मुलाकात हुई 2016 से 18 तक, 2 साल बाद कभी भी नहीं देखी। अच्छा। अदरवाइज हमारे डिपार्टमेंट भी सेम है, लेकिन देखो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, वो नजर नहीं आते आपको बच्चे भी। यही बात है, मैं भी उस तरह लड़की नहीं हूँ कि पहली दफा जाके मैं लड़का को प्रपोज करूँ, लाइनें मार दूँ। पहली स्टेप लड़का से आना चाहिए, मेरे लिए इस तरह है, मैं इस तरह नहीं थी। तो फिर बाद में हमारे बहुत यूनिवर्सिटी में दोस्त की गैदरिंग हुई। इसने मुझे पूछा आप शादी करना, मैंने कहा देखो आप शादी करेंगी तो मैं बातें करूंगी, अदरवाइज मेरे पास फजूल टाइम पास नहीं करना। अगर शादी नहीं है तो मैंने कहा वैसे ही नॉर्मल बात करते। उसने कहा मैं सीरियस हूँ, मैं कहा मैं भी सीरियस हूँ। फिर बाद वैसे हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, तो अब आपकी फैमिली ने कैसे फिर हैंडल किया ये सारी सिचुएशन? जब आपने अपनी वालदा को कैसे बताया, वो किस्सा सुनाए? मैं तुर्की चले गई। अच्छा। यूनिवर्सिटी खत्म हुई, ठीक है, घर पहुंच गई। ठीक है। पहले दिन में अपनी हस्बैंड की स्टोरीज अम्मी को बताया। मेरी अम्मी ने मुझसे फोन छीन लिया, मेरी हस्बैंड की सारी नंबर हर जगह से ब्लॉक किया। उन्होंने मेरे हाथ पे 1 वीक फोन नहीं दिया। अच्छा। मैं अपनी बहन की फोन की मेल से अपनी हस्बैंड की मेल भेज दिया। मैंने कहा देखो मैं आपको ब्लॉक नहीं किया, मैं 1 वीक की बात अपनी फोन लेके आपसे व्हाट्सएप में दोबारा मैसेज भेजूंगी। मेरे अम्मी बोलती थी मैं मर जाऊं जैसे पाकिस्तानी। मेरी जनाजा था, 40 दिन गुजरे फिर जाके उससे शादी कर ले। अल्लाह मुसीबत थी हमारा। तो मार नहीं पड़ी? हाँ? मार नहीं पड़ी? मार तो नहीं पड़ी, बातें मार से बहुत ज्यादा हैवी थी। अच्छा। मैं अम्मी को बोलती थी अम्मी मुझे मारे लागे, मुझे बातें ना करें। तो अम्मी ने बिल्कुल बोला आप नहीं कर सकता। मेरे अब्बू ने कहा मुसलमान है, मैंने कहा हाँ मुसलमान है। अब्बू ने कहा ठीक है मसला नहीं, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं लोग क्या कहेगी, उसने जाके ऐसे दामाद लेके आए ना, मैं उसकी बातें समझ जाऊंगी ना उसकी। इवन मेरे हस्बैंड मेरे फैमिली से मिलने के लिए एक दफा तुर्की आई। अच्छा। मेरी अम्मी इजाजत नहीं दिया वो आके मेरी फैमिली से भी मिल रहा है, फिर ना मिलके बगैर वो पाकिस्तान वापस चले गए। ऐसे ही था, बगैर मिले पाकिस्तान वापस गया, क्योंकि मेरा अम्मी ने कहा ये हमारी घर की बॉर्डर पे आएगी ना मैं उसको मार दूंगी, इजाजत। तो फिर बड़ा फिल्मी सीन है आपका। हाँ, ऐसे 3 साल गुजरा हमारा। अच्छा। 3 साल गुजरा। मेरी अम्मी ने देखा मैं शादी नहीं करती हूँ किसी से, क्योंकि रिश्ता आ रहे मैं सारे रिजेक्ट कर रही हूँ। अम्मी ने कहा देखो मैं ऑलरेडी आपका ना स्टडीज के लिए पाकिस्तान भेज दिया, शादी करके आपने फिर पाकिस्तान जाना है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब उसको बोले अगर तुर्की आएगी तो मैं इजाजत दूंगी। तो मैं अपनी ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया, उसने कहा मैं आ जाती हूँ। फिर बाद में मेरी अम्मी थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तो ये सारा किस्सा, फिर शादी पाकिस्तान में या तुर्की में ही थी? हमारी शादी हमारी तो निकाह हो गई पाकिस्तान में। अच्छा, आपके पेरेंट्स आए थे? हाँ नहीं आए थे, वो बिल्कुल कोरोना की टाइम था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोरोना की पीक सीजन में भी बहुत मुश्किल से आई, लेकिन हमारी
मेन शादी तुर्की में हुई। अच्छा अच्छा, तो इनके पेरेंट्स गए फिर वहाँ पे? नहीं, एक्चुअली उसकी 1 साल पहले मेरे हस्बैंड के अबू की डेथ हुई थी, तो हम फिर बाद में 1 साल वेट किया, तो रिश्तेदार आई थी, लेकिन वीज़ा वगैरह की बहुत मसला था, उसी एग्जैक्ट टाइम पे सॉल्व नहीं हुआ। तो इनके पेरेंट्स कैसे माने फिर? हाँ, इनके पेरेंट्स जब मेरे husband के parents? पहले तो बताया होगा ना उनको। मेरी आई थिंक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस दुनिया में सबसे चिल पेरेंट्स मेरे हस्बैंड के हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे ऐसे वेलकमिंग दिया, ऐसे लगती थी मैं खुद उनकी बेटी हूँ। इवन मैं गलत भी, वो लोग मेरी साइड पे। अच्छा, वो लोग बहुत खुश था। मेरे हस्बैंड की फैमिली की तरफ से कोई मसला नहीं, तो प्यार मिला बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा, जबरदस्त जबरदस्त। मैं खुश हुआ। तो अभी पाकिस्तान आते हैं, उधर ही रहते हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। और पाकिस्तानी खाने को कैसे आपने देखा? तुर्किश खानों में, पाकिस्तानी खानों में कैसे मेजर डिफरेंस क्या नजर आया? ऑयल एंड स्पाइसी, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ऑयली है और बहुत ज्यादा स्पाइसी है, और स्पाइस आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तुर्की में नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली, जैसे पठानों का होता है यहाँ पे। एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली खाना का टेस्ट लेते हैं, आप लोग एग्जैक्टली मसालों का टेस्ट। मसालों का टेस्ट लेते हैं। अदरवाइज वो ऐसे खाना का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इधर राइस बहुत ज़्यादा खाई जाती है, उधर गोश्त बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में सबसे अच्छा खाना कौन सा लगा? क्या डिश सबसे अच्छी लगी आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुझे वो बहुत पसंद है, रोस्ट। अच्छा, मटन रोस्ट। अच्छा, बिरयानी पहले आप लोग बिरयानी पहले आप लोग खाते थे टर्की में या यहीं आके खाई? बिरयानी नहीं है वहाँ पे, क्या है? तुर्की में हमारा नॉर्मल वाइट राइस है, सिर्फ वही? सिर्फ वाइट। पुलाव भी नहीं है? पुलाव आपके तो बड़े बोरिंग खाने हैं फिर। लगता है ऐसे, लेकिन नहीं है, मजे के होते हैं, बहुत मजे के। क्या क्या मजे का टर्की में? कबाब बहुत अच्छा है, कबाब। और हमारी गोश्त की रिलेटेड हर चीज़ अच्छा है। सब्जी की ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो टर्की के जो गोश्त हैं और पाकिस्तान का जो गोश्त है वो बहुत डिफरेंट है, उसमें हमक होती है थोड़ी सी। हमारी गोश्त की बिल्कुल ना वो स्मेल नहीं है। नहीं, मैंने सुना कि वहाँ के गोश्त की देखो, स्मेल ये है। ऑलवेज ऐसे होती है, पाकिस्तानी लोग बोलते हैं तुर्की गोश्त का स्मेल हाँ। है, हम बोलते हैं आप लोगों की गोश्त में अच्छा, मैं smell सऊदीया गया था, मैंने वहाँ पे गोश्त खाया, मुझे खाया नहीं गया क्योंकि मुझे स्मेल आ रही थी। है। मुझे भी पाकिस्तान वाले में आ रही थी। ये क्या होता है? पहले फिर बाद में एडजस्ट होने की बात, तो वो ये मुझे लगता है हमें आप लोगों के में से आती है और आप लोगों के यहाँ एग्जैक्टली, क्योंकि यही बात है। देखो, इधर गाय क्या खाते, तुर्की में वो सेम नहीं खाते, डिफरेंट खाने की। तो बिरयानी को आपके हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस करवाया कि यूनिवर्सिटी में खाई थी पहले? यूनिवर्सिटी में मैं बहुत खाई है। हमारी यूनिवर्सिटी में ना, देखिए सबको पता होगा, एक आंटी बिरयानी, एक अंकल बिरयानी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में? उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, बस बिरयानी खाने जा रही थी। आंटी अंकल की बिरयानी? आंटी वो एक ही शॉप है, अलग अलग शॉप? अलग अलग, साथ अलग। एक आंटी की, एक अंकल की है? अंकल की है, हाँ। अच्छा, यूसीपी में? यूसीपी पढ़ने वालों को सब पता होता। अच्छा, लाहौर में आपने नान चने खाए हैं? खाया। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन मेरे मतलब की नहीं है। कहाँ से खाए थे? लास्ट अभी बाऊ सलीम से खाया। बाऊ सलीम? उसकी यूट्यूब वीडियोस बनाए थे। बाऊ सलीम मटन चने? हाँ। अच्छा, तो अब नॉर्मल लगे हैं, ये वाइब नहीं आई? अच्छा है, लेकिन मेरी मतलब की नहीं है। हमारी तुर्की नाश्ता बहुत सिंपल है। आपका क्या नाश्ता है तुर्की में? हमारी चीज, ओलिव्स, जैम, मतलब जो अरबियों का नाश्ता होता है। हमारी वो बहुत डिफरेंट है, क्या पता, बहुत सिंपल है। ये नहीं कि हम हेवी खाए, सुबह सुबह मटन खाए, निहारी खाए, हलवा पूरी खाए। लाहौर, ये पाकिस्तान में ना सुबह सुबह देसी घी के पराठे, साथ चने, साथ में हलवा पूरी, टिक्कियाँ। मेरे हस्बैंड प्योर देसी हैं, प्योर। अब उसको रोटी सालन दे दे, बिरयानी दे दे, खा जाएंगे, खाएगी। ही इज नॉट ओपन फॉर द न्यू कॉन्टिनेंटल फूड, इसलिए मैं नई कुजीन में नहीं जाते। नई कुजीन में नहीं जाते, उसका अपना कंफर्ट फूड है। अगर उसका टेस्टी खाना मिल गई, अच्छा खाना, उसका मूड बहुत अच्छा है। अगर खाना खराब मिल गई, उसका मूड ऑफ। अच्छा, आपको बनाने आ गए पाकिस्तानी खाने? मैं बनाती हूँ। क्या बनाती हैं? मैं बिरयानी भी बनाती हूँ, निहारी भी बनाती हूँ, आलू गोश्त भी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड क्या कहेगी मैं वही बनाऊंगी। कहाँ से सीखा? हस्बैंड से, वो बहुत अच्छा बना। अच्छा, वो बना लेते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे आपने पाकिस्तान में करेले गोश्त खाया? मैंने ट्राई किया, लेकिन करेले मुझे बहुत कड़वी लगा। कड़वे लगे? इसकी नहीं, वो फिर बनाने वाला सही नहीं होगा। हो सकता, लेकिन मुझे नहीं पसंद। कौन से वाले करेले खाए थे वो? दागदान थे। अच्छा, वो आप खाइएगा, खान बाबा से मिलते हैं करेले, और वो देते हैं देसी घी में,
उसको कहते हैं बुत करेले। साथ में पराठे खाएं आप देसी घी के, उसके बाद आप लस्सी पिएं कच्ची, उसके बाद खाएं अनवर डिटॉल आम। आए हाय हाय, चलते सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, आपने जब उसका नवाला लेना ना, नवाला बना के नवाले को मुंह के पास नहीं लाना, आपने खुद पास आना है, आपको बहुत मजा है। जरूर हाँ जरूर खाइए। अंडे कोफ्ते वैसे खाए, खाया, कैसा लगा? कोफ्ता अच्छा है। मुझे ना खाना की अंदर अंदर नहीं पसंद। आई डोंट नो, आप लोग खाने के अंदर अंदर डालते हैं, कोफ्ता के अंदर अंदर, अंदर तो नाश्ता में होती है, प्लीज नहीं ना कर। अच्छा, करी खाई है? करी पकौड़ा खाया, वो कैसा लगा? वो मुझे अच्छा लगा। वो बड़े मजे का बनता है ना। हाँ, इससे अच्छा देसी घी की राइस मजा लगेगी, वाइट राइस तड़के वाले। हाँ। और क्या क्या खाया पाकिस्तान में? दही भल्ले खाए, गोल गप्पे खाए? ये तो सवाल है आप। गोल गप्पे खाए, मजा आया? आप मेरे साथ कंपटीशन लगा। अच्छा जी, गोल गप्पों में मैं एक यूनिवर्सिटी की टाइम एक बैठने में मैं 20-30 आराम से आप तो फिर फुल फूडी हैं इसका मतलब। मैं बहुत फूडी थी, अब नहीं है? अभी तो नहीं। अब क्यों नहीं हो? एक्चुअली ना मैं बहुत मोटी थी। अच्छा, मेरे पुराना फॉलोअर्स का पता लगा, फिर बाद में मैंने वेट लॉस सर्जरी किया। अच्छा, उसके बाद दिल भी कर। वेट लॉस सर्जरी? ये कौन सी सर्जरी होती है? एक्चुअली वो गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी होती अच्छा। है, मैंने 2 साल पहले किया। अच्छा, तो मैं 130 kg थी। मैं मेरी सारी फॉलोअर्स को भी पता है कि पुराने ज्यादातर ना आपको पता है, जब आपका कैमरा में कोई अपेयरेंस आती है ना, कपड़े में, आपका वेट में बहुत ज्यादा जज करते हैं। काफी लोग मोटी है, आंटी है, मोटी है, थोड़ी कम खाओ। जब मैं यूट्यूब वीडियोस बना रही थी, खुद का रिव्यू देती थी, अच्छा ये क्या है, बहन से की केजी की तक हुई है, यही बात है। ओबियसली मैं भी बहुत फूडी थी। फिर बाद में मुझसे डाइट नहीं होता। अच्छा, जिम और डाइट नहीं, वो मेरे मतलब की नहीं है। होना होता तो मैंने पहले से साढ़े वास्ता रोग नहीं है। मैं इतना सर्जरी की पैसे देती तक नहीं जाना, तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना था। मैं करके सबको भी पता है, मैं अपने फॉलोअर्स को पता है, यार वेट लॉस सर्जरी के बस बात खत्म। फिर बाद में लोग कहा अच्छा किसे किया वो, कि मैंने कहा यार देखो, काश नेचुरल तरीके से दे, नहीं होता है, मैं नहीं दे सकती, मुझे खाना आएगा मैं खाऊंगी, ठीक है। इसे मैंने वेट लॉस सर्जरी किया। पाए खाए? पाई ना मुझे बड़े गाय का पाई पसंद। बड़े छोटे बकरे के नहीं, बकरे की नहीं पसंद? बकरे की नहीं। पाकिस्तानी खैर वैसे ना बकरे के पाए बहुत शौक से खाते हैं, वो बहुत ज्यादा है, वो मुझे पता है। पाई नाश्ता में बहुत ज्यादा खाए जाते। मुझे ना वो बड़ा वाला की बड़े पाए गाय के। मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती। आपकी अम्मी उधर यहाँ की ये वाली अम्मी, तुर्की वाली अम्मी? अच्छा। और यहाँ से अगर किसी स्ट्रीट फूड से खाए वैसे पाए? खाया, वीडियो के लिए मैंने खाया, लेकिन मजा नहीं आया मेरे मतलब की नहीं। अच्छा, और निहारी? निहारी तो कल खाया। कल कहाँ से खाई है? बारिश निहारी खाया। बारिश निहारी? अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, वैसे अपने पाकिस्तान में जो खाने बनाना सीखे हैं वो आपने वहाँ पे अपनी वालदा को भी सिखाया जाके? मेरी अम्मी बिल्कुल पाकिस्तानी खाना नहीं खा सकता स्पाइस की वजह से। हमारे अपने कॉम्फर्ट फूड्स है उधर, कुर्दिश लोगों। अच्छा, हम वही बनाते हैं। मेरी फैमिली भी ना, हमारी अगर उस दिन खाने में गोश्त है तो हम उसको खाना बोलते हैं। अच्छा, अगर नहीं है तो हम उसको खाना नहीं बोलता। मेरे अबू ना आने से पहले कॉल करते हैं खाने में क्या है, अगर अम्मी ने उस दिन गोश्त नहीं बनाया, सब्जी बना लिया, खा के आता है। नहीं, हाँ, डेली गोश्त? डेली। हम चिकन को भी गोश्त नहीं बोलते, जो गोश्त है उसी को गोश्त है, गाय और बकरा। यही है बस बात, क्योंकि यही बात हम बचपन से ही बड़े हो गए ना, वे गाय के साथ बड़े हो गए। मैं एक चीज बताती हूँ, जब मेरी बर्थ हुई थी ना, उसी दिन की रात हमारी गाय भी बर्थ दे दिया था। अच्छा, मेरी अबू गाय की बर्थ में चले गए, चाचू को अम्मी के पास हॉस्पिटल चले गए मेरे और जब गाय बर्थ दे दिया, अबू ने देखा अच्छा आ गई है, ठीक है, हेल्दी है, फिर अबू ने हॉस्पिटल मुझे देखने के लिए। ये तो फिर वो सही पता चलता है निशानी के, ये सही गोश्त खोर को मैं। अच्छा, यूट्यूब पे कैसे स्टार्ट किया वो, वहाँ पे वो जर्नी बताइएगा ज़रा। यूट्यूब में मैं बता देता हूँ। यूट्यूब में मैंने जब पाकिस्तान में स्टडीज़ ख़त्म करके तुर्की चले गई, तुर्की गई तो सीधा कोरोना स्टार्ट हो गई। तो मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में थी। अच्छा। उस टाइम हमारी शादी भी नहीं हुआ। तो मेरी ना बहुत पहले से पाकिस्तान से भी मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाने की कोशिश की। ओवैसे मुझसे एडिटिंग वगैरह नहीं हुई, मेरी शौक था। अच्छा, मैं ऑफिस में एक दिन बैठा, उस टाइम ना इंस्टाग्राम की एक नया वो आई थी,
टीचर क्वेश्चन आंसर। हाँ मैंने उस टाइम मेरे इंस्टाग्राम में था फॉलोवर्स 250 या 300। अच्छा मैंने ऑलमोस्ट सारी मेरे फैमिली मेम्बर्स यूनिवर्सिटी फॉलो है। मैंने कहा आप लोग ना मुझे क्वेश्चन पूछे, मैं यूट्यूब में जवाब देता हूँ। अच्छा तो मेरे उस टाइम था कुछ फ़ोन Huawei Y6 अच्छा छोटी सी, अभी भी याद है। मैं पाकिस्तान से गया था उधर से लेके पाकिस्तान से लेके गई थी मैं। मैं अपने हस्बैंड को बोला, उसका भी ना एग्जाम के टाइम चल रहा था। मैंने कहा यार मैं वीडियो बना के आपको भेज दूँ, आप एडिट करके लगाएंगी। मैं थोड़ी ना जिद किया। मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे बना के तो मैं एडिट करके लगाता हूँ। एक्चुअली मेरी शौक था। मैं कसम से बताती हूँ, मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब से पैसा कमाना। अच्छा मुझे इस समय वाकई पता नहीं था। तो मैंने क्लिप बना के अपने हस्बैंड को बेच के वो पाकिस्तान में डाउनलोड करके एडिट करके लगाती थी। अच्छा ऐसे एक वीडियो 2 वीडियो, फिर बाद में मैंने तुर्किश लैंग्वेज सिखा दिया, ऐसे 10 मिनट का 15 मिनट का, ऐसे नंबर्स ऐसे वैसे। फिर बाद में ना मेरे एक वीडियो वायरल हो गई। कौन सी वाली? व्हाई आई स्टडी इन पाकिस्तान। अच्छा मेरे वो वीडियो वायरल हो गई तो एक वीक में 10,000, एक महीने में 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गई यूट्यूब में। फिर बाद में मैंने ऑफिस से निकल के व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए, तुर्की की कल्चर दिखाने, तुर्की में कैसे होते। उस टाइम लोगों को ये पता है कि अच्छा ये है तुर्किश, और उर्दू में बात करके हमको तुर्की दिखाती है। अच्छा बाद में 2 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गई। फिर बाद में हमने इस काम को प्रोफेशनल आगे निकले। इस काम की सारी मेहनत है मेरे शोहर की। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं वीडियोस में आके वीडियोस बनाया। उसकी एडिटिंग करना कैसे करना मेरे हस्बैंड ने सारी किया। अच्छा जबरदस्त, मतलब आपके हस्बैंड फुल सपोर्टिव हैं? फुल। मैं आपको ये बताती हूँ, अगर वो नहीं होना था मैं आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ करना। अगर उसने मेरी वजह से एडिटिंग सीखी, उसने मेरी वजह से हेल्प पॉइंट सीखी, यूट्यूब कैसे चलते, किस तरह करते, उसने किया। ये वैसे ना अल्लाह ताला ने भी वसीला बनाना होता मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम दोनों भी ना ऐसे वो अच्छा फैमिली से नहीं आए। तो मेरी यूट्यूब में पहले अर्निंग आई, मैं पाकिस्तान आई। हम उस यूट्यूब की पहले अर्निंग में हमारी इधर निकाह करके लोगों को खाना दे दिया। अच्छा कितनी अर्निंग आई थी? कुछ नहीं था। कितनी अर्निंग उस टाइम की 4,000 लिरा थी। यूट्यूब की अर्निंग से हमारी इधर शादी किया। हम 4,000 लीरे आए थे। 4,000 लिरा था। कितना बनता पाकिस्तानी? 1 लाख समथिंग। अच्छा अच्छा। हमने 0 से स्टार्ट किया। कुछ भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, उसके पास भी नहीं था। मैंने क्या किया उसके साथ किया, इसलिए हम दोनों साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और अब की लाइफ में और तब की लाइफ में क्या डिफरेंस नजर आता है? जब पैसा भी नहीं था मैं खुश थी। मैं भी खुश हूँ। अभी भी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यही बात है। ज़्यादातर लोग यही कहती थी, इवन मेरी दोस्त ने, मेरी फैमिली में भी, अच्छा कैसा है। मैं कभी भी अपनी हस्बैंड की पैसा नहीं देखा, मैं उसकी इंसानियत देखा। हम लड़ती रहती है बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि हम आपस में प्यार नहीं करता। आई थिंक मुझे बहुत अच्छा बंदा मिला। मैंने कहा यार मैंने ज़िंदगी गुजरनी उसके साथ, पैसा कमाना हो तो साथ साथ कमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ कमाया। हमने ज़ीरो भी देखी, रेंट का पैसा हमसे कटी नहीं हो रहा था, हमने वो भी देखा। हमने शूज़ भी नहीं खरीद सकती थी, मैंने वो टाइम भी देखा। उसकी जेब में 50 रुपये थी, हम जाके अंदर खाया, अंदर खाना खाया। मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश था। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जो आपकी पेरेंट्स हैं वो खुश हैं अभी? वो बहुत प्यार करते हैं अभी, बहुत। और हस्बैंड को आपके? हस्बैंड को आपके? हस्बैंड को बहुत प्यार करते हैं। वो खुश है वालदा? बहुत ज़्यादा। कि हम मेरे अम्मी बहुत क्या अच्छा दामाद मिल गया। हाँ बहुत खुश। मेरे अम्मी कह रहे यार काश मैं पहले बात करती होगी। एक्चुअली वो होते हैं ना पहले की। हाँ ये जब लिखा होता है तभी होता है। हाँ। अच्छा पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं आप? मैं 2-3 देख लिया। कौन सा? बेबी बजी। अच्छा बेबी बाजी मेरी फेवरेट। अच्छा। इवन मैंने बेबी बजी के लिए एक रील बनाया था, उसकी डायरेक्टर ने मुझसे राब्ता किया। अच्छा कि आपने क्या रील बनाया? डायरेक्टर राइटर था। अच्छा राइटर। उसने कहा तुर्कियान आपने रील बनाने के बाद ना लोग मेरे नाम पे बहुत ज्यादा सर्च किया, क्योंकि मैंने पूछा यार ये बेबी बजी की एंडिंग किसने लिखा। तो उसने अच्छा एंडिंग उसकी मजे की नहीं थी वैसे? बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन वो ड्रामा इटसेल्फ बहुत मजे का था। इटसेल्फ बहुत अच्छा था। उसके अलावा मैं पर्सनली नहीं देखी। आप जो पुराने ड्रामे थे माहिरा खान के, फवाद खान, वो नहीं देखे? नहीं। जिंदगी गुलजार है नहीं? और टर्किश ड्रामे देखती हैं?
सेलेक्टिवली। जैसे कि कौन कौन सा देखा? अभी अच्छा, वो टर्किश की जो डबिंग होती है ना, उसमें नाम भी चेंज होता है। जैसे एक ड्रामा था प्यार लफ्जों में कहाँ, उसका टर्किश में नाम क्या था? यार आशिक लफ्तान अल्लामास। अच्छा, वो बड़ा मशहूर था पाकिस्तान में। और सबसे मशहूर जो ड्रामा पाकिस्तान में लोगों ने कोरोना में देखा, अर्तुगरुल गाजी, वो देखा आपने? एक एपिसोड भी नहीं देखी मैंने। आपने एक एपिसोड नहीं देखी। पूरे पाकिस्तान नू अर्तुगरुल गाजी ते ला के आप तुर्की वाले ने ड्रामा नहीं देखा? कोरोना के टाइम पे मेरे हस्बैंड उसका बहुत ज़्यादा देखा। उसने मुझे इतना फोर्स किया, देखो एक्चुअली हमने तुर्की में इतनी ज़्यादा हिस्ट्री ड्रामा देखी ना, हमको Used to हो गए। मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है वो है एक ओटोमन एम्पायर, मुसलमान कैसे वो मुल्क बन गई। तो कोरोना की टाइम पे आई थिंक तुर्की की टूरिज्म ने एर्तुगरुल ने बहुत हेल्प किया। एर्तुगरुल की ड्रामा अरबिक कंट्रीज में भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, रशिया में भी, सारे मुल्क ये ड्रामा देखा। एक तो वो ड्रामा था इस्लामी और मुसलमानों में बड़ा उसने ना एक जोश पैदा किया। Yes. और कोरोना में लोगों के पास वैसे कोई काम नहीं था करने काम नहीं को। तो उन्होंने वही देखी। और अभी तक वो चल रहा है। अभी एर्तुगरुल खत्म हो गई, उसकी बेटा उस्मान उस्मान आ आया। अभी उस्मान खत्म हो गई, उसकी बेटा ओरहान आया। हाँ, अभी वो मेरे ख्याल में लंबी सीरीज चलाएंगे। और ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना? ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट की सेट अभी उन्होंने 2 साल पहले व्यूवर्स के लिए ओपन किया। उसका सेट सेट के अंदर पहले मैंने खुद जाके उसकी वीडियोस बनाया। अच्छा। यूट्यूब वीडियोस। उसकी बाद इतनी ज्यादा रश, क्योंकि लोगों को ड्रामा बहुत पसंद है, वो सारे लोग आए। देखना चाहते हैं। मैंने उस ड्रामा की सेट से बहुत ज्यादा इस रील्स वगैरह भी बनाया। पहले फ्री था? पहले था पर पर्सन $10, $10। अभी है $100। आता है लोग, अभी भी आते हैं लोग देखने। आराम से। अंदर से खाना खाती है पैसा वाला, अच्छा, 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 अच्छा। करती है एक्स्ट्रा पैसा। अगर अपने अंदर से उनकी कपड़े पहन के थोड़ी रोल करने एक्स्ट्रा पैसा। अगर एक पर्सन के अंदर जाके इवन कुछ खाना पीना भी होगा, $200-300 लगता है। अच्छा, वो जो ड्रामा में जो बकरियां हम देखते हैं और जो घोड़े हम देखते हैं, वो उधर ही होते हैं? उधर ही, वो लोग वो उनके ही हैं? उनका है, उधर ही होता है। क्योंकि वो है टोटल 5-6 किलोमीटर रास्ते के ऊपर उन्होंने बना दिया। 5-6 किलोमीटर का सेट? यस, वन ऑफ द बिगेस्ट सेट। ये तो हॉलीवुड से बड़ा सेट हो गया। बहुत बड़ा है। आप अंदर जाए मेज होंगे, खत्म नहीं हो जाएगी आपसे। हो तो लोग अभी भी आते हैं, रश होता है? बहुत रश होती है, स्पेशली सैटरडे संडे बहुत रश। काफी लोग हैं। तो मैं एक वो टूरिस्ट प्लेस बन गया। जिसने ड्रामा देखा उनका ख्वाब है जाके जाना है। क्योंकि आप लोग से कुछ देखते हैं यार, एक ये सीन इधर शूट हुआ था, ये सीन इधर शूट हुआ था, वो लोग उनको बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे आप महीने के कितने पैसे कमा लेती हैं? न कमाना अच्छा। आप बताएं कितने कमा लेती हैं आप? देखिए, मैं अपनी मेन अर्निंग मेरे आती है मेरे अपनी बिजनेस से, वो है तुर्कियन ट्रैवल। तो उसके साथ साथ हम आप ट्रैवल एजेंट है? मैं कंपनी कंपनी है हमारी तुर्की के अंदर। तो हमारी मेन तो वही है। उधर से आती है। यूट्यूब में आप अगर वीडियोस लगाएंगे तो यूट्यूब आपको पैसा देगी। एक्चुअली 1.5 ईयर से ना मेरे यूट्यूब में सम टेक्निकल, यूट्यूब की अपनी टेक्निकल इशू की वजह से ना मैं वीडियोस नहीं लगाया। अच्छा। ये अभी लास्ट 1 महीने से मैंने यूट्यूब में वीडियोस लगाना स्टार्ट किया। मैं एस्टिमेटेड आपको बता सकती हूँ, अगर आपने यूट्यूब में वीडियोस लगाती हैं और आपका वीडियोस ना लाइक इवन 50,000 1 लाख में जाती है, तो आपका डॉलर में ऑब्वियसली यूट्यूब की डॉलर में अर्निंग आती है। मुझे 2 साल के अंदर कुछ भी नहीं मिले क्योंकि मैंने वीडियोस नहीं लगा सकती थी। अगर आपने वीडियोस भी ना लगाया, आपका पुराना वीडियोस भी वो चल रहा है, तो महीने में आपको इवन उधर से भी मुझे महीना में मैं $100 $150 टाइम आया जिसने मैंने वीडियो लगाया नहीं। अगर मैं एस्टिमेटेड बता देती हूँ, अगर आपका महीना में 8 वीडियोस 10 वीडियोस और आपने डेली व्लॉगर्स होती है ना, मैं उसका बता देती हूँ। या जब मैं 3 दिन की बात है 2 दिन की बात फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस लगाती हूँ, अगर व्यूज़ अच्छे, पाकिस्तान का व्यूज में इतना पैसा नहीं मिलता है, यूके यूएसए वहाँ की ऑडियंस आए तो उधर से आती, तो मेन कमाना तो उधर आती है, उसका एक शेयर। तो आपको महीना में मैं डेली व्लॉगर्स का बता देती हूँ, महीना में वो लोग अच्छी खास कमाता होगा। आप कितने कमाती हैं? मैं अगर आप मुझे पूछती है, मैं आपको ये बताती हूँ एस्टिमेटेड। अगर मेरी वीडियोस में सारे प्लेटफॉर्म से, सारे यूट्यूब के अलावा भी टिकटॉक मोनेटाइज है?
टिकटॉक हाँ मोनेटाइज, फेसबुक, टिकटॉक में इतना नहीं है मेरी, फेसबुक, फेसबुक भी मोनेटाइज। सारे प्लेटफॉर्म्स का बता दें कलेक्टिवली। हाँ मैं एस्टिमेटेड बताऊंगी, $10,000 आ जाता है, नो $5,000 करीब करीब आ जाता है हफ्ते का। हफ्ते का काश हफ्ते का आते हुए हफ्ते का नहीं। चले हफ्ते का भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। वैसे मेन जो आपका बिजनेस है वो ट्रैवल वाला है, मेन हो मेरी बिजनेस ट्रैवल मुझे वाला है। पैसा आते ट्रेवल से। वो पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की से पाकिस्तान। इंडिया भी बहुत आता है, अच्छा, इंडियन ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उधर से अच्छा। मुझे बहुत आती है। और अगर यूट्यूब में मैं यही बोल देती हूँ, अगर आपका वीडियोस लगे और अच्छे व्यूज आए, यूट्यूब से भी बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकती है। ताकि मेरे अब भी 1 महीना हो गए, हम चैनल को ना थोड़ी हलचल दे रहे हैं, करने की कोशिश कर रही है ताकि व्यूज भी ऊपर चले गए। यही बात है, अगर आप एक चैनल को 3 साल देखा, 2 साल नहीं देखा, उस ऑडियंस को वापस लेके आने में थोड़ी मुश्किल टाइम लगता है। हाँ, इसलिए यूट्यूब में अभी वो हैवी वाला नहीं। अच्छा, आपकी कोई टीम है या आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही करते हैं? मेरी हर चीज़ हस्बैंड है, अच्छा, सब कुछ वही करते हैं, एडिटिंग से लेकर सब कुछ? एडिटिंग, ड्रोन बनाना, इवन वीडियोस में भी आना, मतलब आप दोनों एक टीम है? हम हर चीज़ हम दोनों करते चले ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हम कह सकते हैं कि आप महीने का $5,000 से $6,000 कमा रही हैं। हैं। एस्टिमेट दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, एक बहुत सवाल आया है ऑडियंस का भी, और एक बहुत अहम क्वेश्चन है। Yes. आपकी कंट्रोवर्सी हुई मारिया बी के साथ, यस, वो एक्सप्लेन कर दें, वो बेसिकली हुआ क्या था? पहली बार मुझे नेगेटिव मार्केटिंग नहीं पसंद। अच्छा, पहली दफ़ा इस तरह हमारी कंट्रोवर्सी हुई, मैं उसकी ऊपर से बताना चाहती हूँ जी, जी। कि अंदर से इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम से हम पैसा कमाते हैं जी, ब्रांड की वजह collaborations। से, ब्रांड कोलैबोरेशंस। यही बात है कि मैं तुर्की में रहती हूँ, ब्रांड को पसंद होती है तुर्की में शूट हो, उसकी अपनी ड्रेस की प्रोफेशनल तरीके से हो। हमारी उनके साथ एक एग्रीमेंट हुई और उन्होंने मैंने उनको वीडियोस प्रोवाइड कर दिया। यही बातें उनकी तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि मैंने उनको फिर ड्रेस चार्ज किया। अच्छा। उन्होंने मुझे पर वीडियो का समझा, फिर वीडियो, उन्होंने पूरा वीडियो समझा। फिर बाद में जब मेरे पास वो पैसा पहुंच गई, मैंने कहा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसने भी खुद एडमिट किया, सॉरी मैंने नहीं देखा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऑनर ने खुद, नहीं उनके मैनेजर जो भी था, हो सकती है। मैंने कहा इट्स ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि क्लियरली मेरे मैसेज में लिखी है फिर ड्रेस। उन्होंने फिर खुद ही एडमिट किया, सॉरी मैंने ये पार्ट नहीं देखा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने कहा इट्स ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते, ठीक तो कर ले। फिर बाद में एक बंदा आपको 4 महीने से इग्नोर करे, कोई जवाब ना दे, ओब्वियसली मैंने कहा पैसा तो छोड़ दो, लेकिन आगे वाला बंदा की ना मेहनत भी ज़्यादा है। उस शूट मैंने विंटर में किया था, बहुत मुश्किल से किया था। ड्रेस चेंज करो और ऊपर से मैं स्कार्फ करती हूँ, बार बार स्कार्फ चेंज करो और इस तरह पोज दे दो, उधर बैठो बारिश हो रही है, ये कपड़े उधर बैठो। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा मेहनत था उस वीडियो में, और मैं पैसा लेने के बगैर भी वो वीडियो बनाया। इट्स अ बिग ब्रांड, एक्सपेक्ट नहीं करती कि आगे वाला ब्रांड की इस तरह रिस्पॉन्स भी आए। उनकी ना मुझे इग्नोर करने की तरीका बहुत बुरा लगा। फिर मैं सीधा डायरेक्टली ओनर से भी बात किया। अच्छा, मैंने उसको खुद मैसेज भेजा, मैंने कहा जी अभी मैं आपकी ब्रांड के साथ एक काम किया, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लीज आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक कर सकते हैं। आपने मारिया बी को खुद मैसेज किया? मैसेज, अच्छा, पर्सनली उसकी मैसेज में भी ये आया, सॉरी मैं इस काम पे डील नहीं करता, मेरे मैनेजर से बात करें। उसने ये मैसेज लिखा। फिर बाद में मैं आगे मैनेजर से बात की, उसने फिर मुझे इग्नोर किया। फिर मेरे हस्बैंड ने ना उनको एक नोटिस भेज दिया, लीगल नहीं, उसने व्हाट्सएप से भेज दिया। अच्छा। अगर आप लोगों ने इस तारीख तक पैसे पे कर लेगी ठीक है, अगर नहीं करेंगी हम इसको लीगल तरीका भी लेके जाएंगे और सोशल मीडिया पे भी शेयर कर लेंगे, हमारे सारे मैसेजेस हैं। तो फिर हमने, उन्होंने मैसेज भी इग्नोर किया। यही बात है, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो बनता है। मुझे बहुत तंग किया। मैंने पहले वीडियो बनाया, पहले वीडियो में मैंने कुछ बुरा बोला भी नहीं, इवन मैंने उसमें भी बोला मारिया बज्जी, मैंने बुरी तरीके से कुछ नहीं कहा। मैंने उसको बस एक ही चीज बोला, आप इतना मुसलमान के ख्याल रखते हैं। मैंने कहा इधर भी एक मुसलमान के ना पैसा खाई जाती है। सोशल वर्किंग बहुत ज्यादा उनकी।
तो उसने प्राइवेटली बहुत मैसेज भेजा, जितना भेजा डिलीट किया, जितना भेजा डिलीट किया। फिर बाद में उसने मुझे उसी टाइम ब्लॉक किया। फिर उसने मेरे खिलाफ स्टोरीज लगा दिया। उसने 10 मिनट के अंदर वो स्टोरीज डिलीट भी किया। स्टोरीज में यही बोल रही थी इससे हमने उसका पैसा मारिया भी खुद? हाँ, स्टोरीज लगा के हमने उसको पैसा दे दिया। वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। अच्छा। मेरे ब्रांड को ख़राब करने के लिए इस तरह एक्शन लिया है। कि ऐसे मुझे छोटी इन्फ्लुएंसर बोला। मैंने फिर बाद में सेकंड वीडियो सबूत के साथ बनाया। मैंने सेकंड वीडियो बनाना भी नहीं था। जब मैंने ये देखा मैंने वीडियो बनाया। फिर उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा आप वीडियो डिलीट करें। अच्छा। मैंने कहा देखिए बात बहुत आगे चले गई है, मुझे ना पैसा नहीं चाहिए, मुझे मारिया बी से पब्लिकली एक स्टोरी चाहिए। ये व्हाट डज इट मीन, लाइक मेरी अपनी भी ऑडियंस है, मैं क्यों आपको ब्रांड को खराब कर दूं? मैं उससे पैसा कमा रही हूँ, उसको खराब कर दूं। सही बात है। उसने कहा नहीं आपको अपना हक पता है, हमारे अपना हक पता है। फिर बाद में उसने मेरे ऊपर 100 मिलियन की वो किया स्ट्राइक भेजी, डिफेमेशन केस। 100 मिलियन? उसने 100 मिलियन की डिफेमेशन की, मैंने 10 मिलियन का किया। काश मैंने भी 200 मिलियन का करती होती। तो अब कहाँ तक पहुंचा है वो केस? खत्म हो गई। कैसे? फिर बाद में ये उन्होंने पैसा दे दिया था, लाके इतना जलील होने के बाद इतना मीडिया में कितने पैसे कितने थे टोटल? कितने थे? 1000 टोटल थे? टोटल था टोटल $1,500 थी। 3 ड्रेस। अच्छा, 500 दिया था उन्होंने फिर ड्रेस की। उसने बस 500 दिया था। एक बड़ी ब्रांड ने इतना तमाशा $1000 के लिए किया। उनकी एक ही मसला था, यही बात है बिजनेस में मसला हो जाती है जब मेरे अपनी भी टूरिज्म के लिए क्लाइंट आती है। मैं कह रही हो जाती है, मैं कह रही सॉरी मैम अभी मैं ठीक कर देता हूँ, सॉरी मैम कुछ मसला है, अच्छा आपने इस टूर पे नहीं जाने, मैं आपके पैसे वापस दे देता हूँ। अगर मेरी तरफ से कुछ मसला हो मैं उसको एडमिट करके ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी तरफ से एक मसला आया आप उसको खुद ही प्रोफेशनल हैंडल करके बात खत्म कर ले। $1000 is nothing for them। आपने भी जलील किया, मुझे भी जलील किया, ब्रांड का नाम भी खराब किया, नहीं करना चाहिए। आपकी इमेज भी खराब हुई। मेरी इमेज नहीं उनकी इमेज, ब्रांड की इमेज। हाँ, उसकी ब्रांड की इमेज मुझे इतना मैं नहीं देखी, लेकिन मुझे यही पता है कि आगे से अगर टॉपिक आपको प्राइवेटली आया उस टॉपिक को सॉल्व करना चाहिए था इतना आगे लेके जाने से पहले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी आपने बताया कि आपका ट्रैवल वाला भी काम है, तो अगर हमने फैमिली की ट्रिप प्लान करनी हो टर्की की, तो चीप ट्रिप कैसे प्लान की जाए? चीप ये क्योंकि अब टूरिस्ट के लिए तो बहुत महंगा हो गया है कि लोकल एरियाज में जाना चाहिए। अगर लोकल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ देखने को है नहीं। देखिए यही होता है, आपने बस ज़्यादातर ग्रुप टूर्स होती हैं। अच्छा। ग्रुप टूर्स लेना है, वो ओबियसली तुर्की में प्राइवेट टूर्स भी होते हैं, ग्रुप टूर्स भी होते हैं, 5 स्टार होटल भी होती है, 3 स्टार होटल भी होती है। अब हम सब फैमिलीज के लिए प्राइवेटली बनाती है। अच्छा। उसकी बजट देख के वो आपके कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है। यस, वो किस तरह टूर लेना चाहती है, कितना सिटी फिरना चाहती है, प्राइवेटली करना चाहती है, ग्रुप के साथ करना चाहती है, किस तरह होटल में रहना चाहती है, उसके हिसाब से हम क्लाइंट की बजट में ट्रैवल अरेंज करते हैं। ये नहीं है कि अच्छा हमारा ये है, यही है, लेकिन मैं आपको ना इतना पैसे में आप कर लो। हम कहते हैं आपका बजट क्या है, हम उस बजट के हिसाब से उसका एक ट्रैवल प्लान बना के देते हैं। और जितना भी हम अपनी आइटिनरी बेचते हैं, हम 100% उस आइटिनरी के अंदर हर चीज़ कवर करते हैं। 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। रात के 3 बजे भी मुझे कॉल करें, मैं उसी टाइम जवाब दूंगी। मुझे कह के ये मसला हो होटल आए, मैं होटल भी जाता हूँ। अच्छा, मैं उधर बेस्ट अपनी बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं आप लोग। यही बात है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हेवीली कोई भी मसला नहीं हुआ। अगर हुआ भी हो मैं उसको हैंडल किया। इवन मेरे उसमें नुकसान भी हुआ, मैंने कहा नुकसान होने दे, क्लाइंट तो खुश हो जाए। अच्छा, मिनिमम कितने पैसों में हम टर्की जा सकते हैं और 7-8 दिन में हम घूम सकते हैं? 7-8 पर पर्सन बता दें। पर पर्सन फिर भी कहती हूँ, लेकिन फिर अच्छा अगर हमने $1,000 मिनिमम, वो अगर आप सस्ती सी ग्रुप टूर कर ले या होटल थोड़ी सस्ता ले ले, अगर डिफरेंस 4 स्टार करें, मतलब ना ज़्यादा सस्ता हो ना ज़्यादा महंगा हो, एक मिडिल रेंज का टूर करना, $1,500 में हो जाएगा, से हो जाएगी। इवन थोड़ी पैसा भी बचेगा। कितने दिन का? ये 7 to 8 और ये सारी सर्विसेज आपकी कंपनी खुद देती है? yes. सब कुछ आप लोग खुद हैंडल करते हैं? एयरपोर्ट से पिक करते हैं हम, वापस एयरपोर्ट छोड़ देते हैं।
अच्छा, और वीजा भी लगवा के देते हैं, टिकट एंड हेल्प एवरीथिंग। कर देती है हर चीज। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, टर्की इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अच्छा, किसी की मैं एज ए टर्किश आपको ये बोल देती हूँ, तुर्की की टूरिस्टिक इलाका महंगा है। अच्छा। तुर्की की आप दूसरा लोकल शहर में जाए, 84 सिटीज है। 84 सिटीज के अंदर मैक्सिमम 10 सिटीज टूरिस्टिक जगह है, वो महंगा है। आप दूसरे शहर जाए, सस्ता है। सारे सस्ते हैं दूसरे शहर, जैसे पाकिस्तान में लोकल एरिया सस्ते हैं। देखिए और इस्तांबुल में घर का रेंट मैं आपको बोल रही हूँ, इस्तांबुल में महंगा है क्योंकि मेन हब है, 20,000 है। अब दूसरे शहर में जाओ 5,000 में मिलेगी। अच्छा, आप कहाँ पे रहती हैं? मैं इस्तांबुल में रहती सबसे महंगे एरिया में? इतनी बड़ी यूट्यूबर है भाई, सबसे महंगे एरिया में रहती हूँ। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं अभी भी कम से कम सबसे कम रेंट में रहती हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी यूट्यूबर हो के? इट्स नॉट बड़ी यूट्यूबर। मैं आपको ये बोल देती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड भी, हम पीछे से अपनी फैमिली को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरी महंगा शौक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं कम से बड़े कम ब्रांड्स नहीं पसंद? नहीं, मुझे लोकल भी मिले, कुछ भी मिले, मैं पहन लेती हैं बस मुझे पसंद हो। मैं महंगा खाना की शौक नहीं है, मुझे महंगा ट्रिप का शौक नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम यही बोल देती हूँ, मैं ज़्यादातर ना देना मुझे बहुत पसंद। अच्छा, ये अदरवाइज मेरे अभी भी घर पे है, मैं रेंट पे हूँ, मैं कम से कम रेंट दे रही हूँ। इवन मेरी घर इतना बड़ा भी नहीं है इस्तांबुल वाला। मैं कहती हूँ कि जितना पैसा मैं थोड़ी इकट्ठी कर लूँ, अपनी घर पे निकलूँ, एक दफ़ा निकलूँ। अदरवाइज मेरी वो वाला है, मैं जाके अच्छी बड़ी महंगा जगह में रहना, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करती। अच्छा, तुर्की में पाकिस्तानी लोगों का इमेज कैसा है? तुर्की में पाकिस्तानी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देती है। अच्छा। 2-3 लोगों की बातों में गाइस आप लोग ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में जब तुर्की को जंग में हेल्प किया था, कभी भी हम नहीं बोलते हैं, इसलिए भाई हमारे लिए बहुत तुर्किश लोग बहुत पसंद करते लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तुर्की के लोग जो है ना बड़े सख्त मिजाज हैं और बड़े सख्त दिल के हैं। वो लोग ऐसे हो जाती है, लेकिन आप उनके साथ चले जाए, बातें शातें कर लेना, वो आपको गुल मिल जाएंगे, अपनी घर तक खोलेगी उन्होंने। अच्छा, आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखती हैं? देखती कौन है फेवरेट? फेवरेट नहीं, लेकिन देखती हूँ अबरार भाई, वाइल्ड लेंस बाय अबरार, यस, हमजा, हमजा, RHS, ओके। और यूट्यूबर्स को मेन तो ये दोनों है। डकी भाई? हाँ, डकी भाई नहीं देखा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो बहुत गलत बात है वैसे, अब जाती है ये। अगर आप लोगों ने ऐसे इल्ज़ाम लगाया जिसने कि फिर सबको ले लो। और मुझे ये भी है, सीरियसली असली लोग आपकी मुश्किल टाइम में पता लगता है, और डकी की टाइम पे कोई भी नहीं था जिसने वो उसको, उसकी बेगम थी वैसे, उसकी बेगम ने उसको बहुत सपोर्ट किया। बेगम की बात नहीं करता, ओब्वियसली बेगम तो बहुत सपोर्ट किया। उसकी सराउंडिंग के लोग की मैं बात, उसने क्या काम किया वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये काम अभी भी चल रही है, अभी भी लोग सारे लोग कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है। ले जाना, एक बंदा का क्यों अकेले लेके जा रहे हैं? और रजब को देखती हैं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, क्यों? वैसे कभी देखा है? ओवैसी सुना, ओवैसी तो अभी पाकिस्तान में चलते, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, ये एक बंदा की, मैं एक बंदा देखती हूँ, उसकी मेहनत को देखता हूँ और उसकी पर्सनैलिटी को देखती हूँ। उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने आप नहीं समझती कुछ? मुझे समझ रही है, वो एक्चुअली एक पूरा फैमिली बैठ के वो लोग सही से नहीं देख सकता। मेरे लिए यूट्यूबर वो ये सारी फैमिली मिल के टीवी खोल के देखे आराम से, जो फैमिली कंटेंट हो, बच्चे भी देख सकें, घर के बड़े भी देख सकें, इंफॉर्मेशन हो और कुछ सीखने को मिले, किसी को कोई फायदा भी रहे। अदरवाइज आसान है फोन उठा के जाके वीडियोस बनाए लाएंगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन जो जनरेशन है आजकल की, वो रजब भट्ट से बड़ी इंस्पायर होती है कि उसने बड़ी बोलूं, अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। इंस्पायर तो नहीं होना चाहिए, इंस्पायर आप लोग ऐसे लोगों से हो जाए ताकि आपको भी उस काम में कुछ फायदा हो। अदरवाइज सबको पता है किस तरह कंट्रोवर्शियल चीजें चलती है, और यही बात है, हर मुल्क में नेगेटिव चीज चलता है, नेगेटिव से ही लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन कोई इंस्पायर होने की बात नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक सेगमेंट है रैपिड फायर का। यस। अच्छा, बिरयानी या कबाब्स? कबाब। बिरयानी नहीं?
कबाब। कबाब। सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। फवाद खान या हुमायूं सईद? फवाद खान। लाहौर या इस्तांबुल? ओह, ये टफ हो दोनों गया, का जगह अलग ये है। टफ हो गया। एक चूज करें, अगर एक चूज करना हो। लाहौर। अपना आबाई इलाका भूल गई हैं। लाहौर का स्ट्रीट फूड या इस्तांबुल का स्ट्रीट फूड? इस्तांबुल का। अच्छा। चाय या कॉफ़ी? कॉफी। पाकिस्तानी वेडिंग्स या टर्किश वेडिंग? तुर्किश वेडिंग। पाकिस्तानी नहीं, हाँ, पाकिस्तानी भी अच्छी, लेकिन तुर्किश की वाइब अलग है। वाइब अलग है। सब अपनी अपनी है। ठीक है। अच्छा, टर्किश ड्रामे या पाकिस्तानी ड्रामे? तुर्किश ड्रामा। पाकिस्तानी पाकिस्तानी ड्रामा में सास, हाँ, स्टोरी एक ही है सबकी। लड़ाई शराई, वहाँ पे अर्तुगरुल, उस्मान, इस तरह हमारे के। ड्रामा में ट्विस्ट होती है, देखने में मजा आता है। हाँ। और हमारे एक ड्रामा की मिनट 2 घंटे है, अच्छा। पता लगती है आप कुछ देख कुछ रहे। देखा है। पाकिस्तानी 30 मिनट है। हाँ। तो फिर खत्म होने से पहले यार ये तो क्या हुई, नॉर्मल बाद में बस उन्होंने कट कर दिया। हाँ। ये कोई ट्विस्ट नहीं है, वो नहीं है, इसलिए स्टोरी भी सबकी सेम ही होती है तकरीबन। almost। ठीक है। पाकिस्तानी स्टाइल पुलाव या टर्किश पिलाफ? पाकिस्तानी स्टाइल पिलाफ नहीं, पिलाव बोलते हैं हम, बट क्या बोलते हैं? पिलाव, पिलाफ। वी पिलाव। पिलाव, ओ, लेकिन पाकिस्तानी में पुलाव। ठीक है। अच्छा, टर्किश आयरन या पाकिस्तानी लस्सी? असली लस्सी नमकीन वाली होती है, तुर्किश लस्सी पाकिस्तानी लस्सी को आपने फेल कर दिया। अच्छा है, हाँ। लेकिन नमकीन वाली अच्छी है। अच्छा, ये पाकिस्तानी लोगों को खुश भी कर देती है कि अच्छा है, लेकिन वो सही है। नहीं, कल मैंने जेदे की लस्सी पिया, जेदेगी उसकी कैसी लगी? बहुत अच्छा है, लेकिन हम बचपन से नमकीन वाली पीते हैं ना। तुर्की में आपको कभी भी मीठी लस्सी मिलेगी भी नहीं। हमारे लिए एक इंसल्ट है मीठी लस्सी। लस्सी के अंदर चीनी डालना, इसलिए नमकीन। अच्छा, जेदे की लस्सी पी के नींद आई है? बहुत मजे की। नींद आई है? नहीं आई, बट बहुत मजा। अगर हम तो लस्सी पीते हैं, मुझे तो फटाफट नींद आ जाती है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तुर्किश वाला में नहीं आता। अच्छा, हस्बैंड का पाकिस्तान रुकना या टर्की में रहना? पाकिस्तान। टर्की नहीं? यार आपको यकीन नहीं आएगी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाती है। मुझे इधर शिफ्ट, मैं इवन हमारे प्लान्स भी है शिफ्ट 2 होने का? साल के अंदर इंशाल्लाह हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी। हस्बैंड से टर्किश में लड़ना या उर्दू में? उर्दू में, क्योंकि जब मैं तुर्किश में लड़ूंगी उसको समझ नहीं आएगी, बहुत गुस्सा करेगी। उर्दू में मजा आता है हमारा। अच्छा जी, ईस्टर्न वेयर या वेस्टर्न वेयर? ईस्टर्न। ईस्टर्न। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, टर्की या पाकिस्तान? दोनों करते हैं। एक 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 नहीं, एक टर्की या पाकिस्तान? ऐसा ना करे, नहीं हो सकता। टर्की या पाकिस्तान? ये दो रहने के लिए क्या के लिए मुझे वो टर्की या पाकिस्तान? बस रहने के लिए हर लिहाज से, टर्की या पाकिस्तान? मेरे मुल्क का नाम क्या मेरे जबरदस्त। अच्छा, वैसे आपको पंजाबी आती है? मैंने पंजाबी नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं आती? वैसे हमारा अगला सेगमेंट आ रहा था उर्दू टू पंजाबी वर्ड्स का। ठीक है। कुछ उर्दू के वर्ड्स होते हैं, उनको आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना होता है। अब आपको पंजाबी नहीं आती तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। Okay. कुछ Yes, पंजाबी तो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, इजी है। कुछ पंजाबी के वर्ड्स हैं, आपने उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर। Okay. सबसे पहला वर्ड है बूथा। बूथा। हाँ, कुछ टिप तो दे दो। बूथा। मैं तेरा बूथा पान देना। बूथापन, कुछ लड़ाई, वो शक्ल। हाँ हाँ, बूथा, शक्ल। अगला वर्ड है बुआ। बुआ, बहू की तरह लगते हैं। नहीं है। बुआ। अच्छा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। दे दो। बुआ बंद कर दो। विंडो। नहीं, उसी से रिलेटेड है। दरवाजा। हाँ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट। अगला है जी खडोना। खडोना। हाँ। करियो ना। खडोना। खडोना दे दे। खडोना। अच्छा, हिंट मैं आपको देता हूँ कि वो बच्चा खडोने से खेल रहा है। खिलौना, toys, खिलौना। ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है सवेर। सवेर, सुबह। हाँ, मसीत। मस्जिद। मस्जिद। मसीत। ये अपने हस्बैंड को पूछ सकते। पूछ लें। मस्जिद। मस्जिद। मसीत। मस्जिद है। अच्छा, अगला वर्ड है क्यों पंजाबी में चेंज हो गई? मस्जिद हर जुबान में से है। नहीं, इंग्लिश में भी तो उसको मॉस कहते हैं ना। अच्छा, ठीक है। सही बोल। अगला वर्ड है बूटा। 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 BOTA, बूटा। हिंट। हिंट ये है, ये बाग में कितने बूटे लगे हुए हैं?
फ्रूट्स, नहीं लीव्स, नहीं क्या, एक सेकंड, प्लांट, पौधा। पौधा। ठीक है, अगला वर्ड पंजाबी इतना मुश्किल है नहीं, यार, बड़ी आसान है। मुश्किल है। अगला वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बारी। बारी, बारी, स्नो, बूहे बारियां, बारी बंद कर दो। बारी बंद कर दो। गाना, नहीं, शहर से पूछो। जैसे जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे आपने पहले बोला था ना दरवाजे का, उसी से रिलेटेड है बारी। बारी, एक विंडो। हाँ, और इसमें कितना थाकत। अच्छा अगला वर्ड है गड्डी। गड्डी, गरी, नहीं, कार, गड्डी गड्डी। गड्डी, वॉच, नहीं, एक नजदीक हो ना। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, गड्डी, गार, नहीं वॉच नहीं है, तमाम, चलाने वाली चीज है गड्डी। साइकिल, नहीं, चलाने वाली, हाँ। गार, गरी, गाड़ी। गाड़ी में। हाँ हाँ हाँ, इसको समझ नहीं आया, मैं सही बोला था पहले। पहले बोला था इन्होंने, गाड़ी अच्छा, बोला मैंने। मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अगला वर्ड है स्यापा। स्यापा, मसला, हाँ, मसला, अगला वर्ड है चंड। तपर, आए, अगला वर्ड है चिट्टा। चिता, गोरा, हाँ सफेद। बड़ा मजा आया आपके साथ सेगमेंट्स का, और पॉडकास्ट का भी बहुत मजा आया। मुझे बड़ी बहुत अच्छा लगा। स्वीट नेचर आपकी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ पॉडकास्ट करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक बहुत कंफर्टेबल थे सबके साथ। टीम कैसी लगी? थीम तो मुझे बहुत अच्छा चलें, लगा। हम तुर्की आएंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी सर्विसेज लेंगे आप लोग और तुर्की आए, आपके जरिए ही प्लान करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग तुर्की आए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मेमोरेबल ट्रिप, इंशाल्लाह। वैसे कोई गाना आपके साथ बस स्कैम नहीं करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे कोई गाना सुना देती हैं? आता है गाना? मैं सुनती नहीं। शेर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जाते- मैं बिल्कुल न रोमांटिक हूँ, शेर मुझे पता है ना, मैं गाना सुनती नहीं हूँ मैं। और फिल्में ड्रामे देखती हैं? और फिल्में देखती हैं? हमने ना ज्यादातर घर पे, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा मूवीज देखती हैं। अच्छा, मैं 5 मिनट के बाद सोती हूँ, मुझे नहीं देखा जाता। बोरिंग लगती है? हाँ, बोरिंग नहीं है, अगर टॉपिक मेरी मतलब कि नहीं है, मैं कभी भी नहीं देखूंगी। मैं इतना ज्यादा वो वाला पर्सन नहीं हूँ, गाना सुनूं, मूवीज इतना ज्यादा देखूं, मेरी बस अपने में मगन रहती हैं। मैं अपनी में। सही हो गया। अच्छा, जाते जाते ऑडियंस को अगर एक पैगाम दे दें आप, कोई मोटिवेशनल मैसेज दे दें, क्या देना पसंद करेंगी? मुझे मेरी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा मैसेज आती है। पहली बार अभी हम किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं, क्या करें, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, जब मैंने खुद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था पहली बार, तो मेरी ख़ानदान ने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आप लोग ये सोशल मीडिया में हैं और स्पेशली ये स्कार्फ की वजह से ना दरवाज़ा बहुत बंद हो जाता है। उस लोगों की बहुत ज़्यादा दरवाज़ा ओपन है जिसने, आपको पता है किस तरह लाइक वेस्टर्न कपड़ा पहनना, वो होगा। मेरे स्कार्फ की वजह से मेरे काफ़ी कम भी काम रुक गए, बंद कर दिया। इवन लोगों ने मुझे बहुत पूछा, तुर्कियान ऐसे कर लो, अपना स्कार्फ फिर हटा दे, इस तरह कर ले। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग इज्जत से रिस्पेक्ट कमाना चाहती है, आप इसको अडॉप्ट करें। अच्छा कपड़े भी पहन के, स्कार्फ भी करके, अपनी लहजे से भी अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। लाइक 0 से अगर मैंने 4 मिलियन तक किया, इसकी एक ही वजह है, मैं ना अपनी टॉपिक चेंज किया, ना मैं अपनी सेंस चेंज किया, ना मैं अपनी वे ऑफ ड्रेस चेंज किया। मैं डे 1 से कैसे स्टार्ट किया, अभी डे याद नहीं है कितने हो गए, उसी टाइप से सेम हो। इसलिए आप लोग अगर इस सोशल मीडिया में आना चाहती है, पहली बार अपनी इज्जत रखें, आगे तो जरूर आएगी। आपका एक दिन एक कंटेंट ना, आपका अल्लाह ने दरवाजा खोलेगी इंशाल्लाह। ये नहीं है कि मैं पहले वीडियो में फेमस हो गई, लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, ये अंधी है, ये बहुत मोटी है, जब मैं पतली हो गई, अच्छा ये इतना ज्यादा वीक हो गई है। आप कुछ भी कर लो, कोई भी आपके काम पे खुश नहीं है। इसे आप अपना काम करें, इज्जत से कर ले, दरवाजा तो ओपन हो जाएगी। और मैं अपने सारे फॉलोअर्स का शुक्रिया कहती हूँ। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you so much. नाजरीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक बहुत अच्छे गेस्ट के साथ बहुत अच्छे पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।